पहले प्रेशर जो था वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम था। हाँ सर। सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। और वॉल्यूम कितना था? तो वॉल्यूम था 30 मीटर क्यूब। 30 मीटर क्यूब। हाँ और सर। टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो 300 केल्विन लिखना पड़ेगा। हाँ सर। यहाँ डिफरेंस नहीं चाहिए टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए। डिफरेंस मैंने बताया था, डिफरेंस जो होता है दोनों स्केल पे सेम होता है। ओके डिफरेंस सर। क्या होता है? और जिस जगह वो पहुंचा वहां का प्रेशर कितना है? सर वहाँ का प्रेशर 7.6 सेंटीमीटर है। 7.6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम पूरा लिखना आप है। हाँ और सर। वॉल्यूम है ना? हाँ सर, वॉल्यूम फाइंड करना है। टेम्परेचर -54 डिग्री सेल्सियस है। T2 जो है वो 273 और -54। ये डिफरेंस नहीं चाहिए टेम्परेचर में, हमें टेम्परेचर चाहिए उस जगह की। डिफरेंस चाहिए होता तो आप डिफरेंस डायरेक्ट कर देते। समझ में आ रहा ओके। है? हाँ सर। ये शायद ये कितना हो गया? 9 219 केल्विन। 90 नहीं, 119 नहीं, 219 सॉरी, सर। 219 है ना? हाँ ये बोला। हाँ सर। अब T1 V1 अपॉन T1, इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT होता है ना। हाँ तो सर होता NR तो है। कांस्टेंट है। क्यों भाई? हाँ सर। उसके अंदर बैलून के अंदर जो गैस भरी है वो निकल थोड़ी रही है, हाँ सर। कोई एक्सपेंड हो रही है गैस। नहीं समझे? पहले हाँ पहले सर। पहले आपका बैलून ये था, गैस मॉलिक्यूल ये थे। क्यों भाई? हाँ सर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज हुए। अब P2 कम हो गया, T2 भी कम हो गया, है ना? तो हाँ V2 बढ़ सर। गया होगा ना। हाँ तो सर। वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया होगा ना। हाँ सर। अब वॉल्यूम तो एक्सपेंड हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो जो ट्रैप है उतने के उतने ही है। हाँ यानी सर। N इंटू आर जो है, N इंटू आर, आर तो कांस्टेंट होता है और N भी कांस्टेंट है। हाँ NR सर। पूरा क्या है? NR पूरा क्या है? कांस्टेंट है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू NR लिखा हुआ है। वो NR तो बराबर ही है। अब ये जो वैल्यू हाँ है सर। ये सारी पुट कर दो डायरेक्ट। यहाँ 76 सीधा लिख दो, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम है, ये भी सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम है। तो अगर हाँ मुझे सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होता तो यहाँ पर एच डी जी करना पड़ता। तो यहाँ पर डीजी करोगे, यहाँ पर भी डीजी करोगे, तो डीजी से डीजी कैंसिल हो कैंसिल जाएगा। हो जाएगा। और V1 30 है, डायरेक्ट मीटर क्यूब में ही लिखो, अपॉन 300 इज इक्वल टू P2 यानी 7.6। V2 निकालना है और T2 है 219। हाँ ठीक है, सर। हाँ 10 बार सर। चला जाएगा। हाँ सर। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 300 से 300 सीधा चला जाएगा। क्यों भाई? सर आ गया था आंसर। V2 डायरेक्ट 219 आ जाएगा। यानी कितना भयंकर एक्सपेंड हो गया। देखो देखो, पहले कितना था? 30 मीटर क्यूब था। हाँ सर। करीब ये 7 पॉइंट समथिंग गुना एक्सपेंड हो गया। हाँ सर। प्रेशर कम हुआ तो अंदर वाली गैस ने प्रेशर लगा के इसको फुला दिया। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ध्यान रखना, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर की, बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है ये? एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो आपको सीधा केल्विन में लिखना है, डिफरेंस नहीं है ये। कोई डेल्टा हाँ टी नहीं सर। लिखा हुआ है। जहाँ डेल्टा टी लिखा होगा ना, ध्यान से सुन हाँ लो, सर। हमें डाल लो। जहाँ डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा, डेल्टा टी होगा, वहां तो आप सीधा लिख दो। चाहे केल्विन में नहीं लिखो, चाहे उसमें, डिफरेंस दोनों में बराबर आएगा। ओके समझ में सर। आया? हाँ सर। देखो 300 और 219 का डिफरेंस, 300 और 219 का डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा? हेलो? 81। 81। यहाँ पर टेम्परेचर कितना था? 27। हाँ यहाँ सर। पर कितना था? और यहाँ पर कितना हुआ? 20। -54। हाँ सर। तो कितना डिफरेंस हुआ? 81 ही हुआ ना। 81 ही हुआ सर। हाँ, लेकिन वो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट नहीं है वो। यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा। हाँ सर ओके। समझ में आ गया? हाँ सर। कल शायद मुझे याद नहीं है क्या आया था, V1
अब V1 अपॉन V2 था ना, एक मिनट, क्या था बताओ, तुम लोग बताओ। V1 अपॉन V2 कितना आया था? अरे भाई कल ड्राइव करा रहे थे ना फॉर्मूला, हाँ सर। आइडिया। हाँ तो क्या था फाइनल रिजल्ट? ln T1/T2। क्या था? ln T1/T2 T1/T2 था, इक्वल टू ln इक्वल टू, V2/V1। अरे नहीं गामा भी तो था उसमें, ln गामा -1। हाँ हाँ सर। तुम लोग याद करोगे, हम याद करेंगे। V2 अपॉन V1 था क्या? हाँ तो सर। V2 था क्या? ऊपर V2 था, ये था ना, ये फाइनल रिजल्ट आया था ना अपना। हाँ सर। यस सर। ln का मतलब है लॉग की बेस ई, लॉग ही लिखा हुआ है ये। मैंने कल बताया था जैसे लिखा हो a log b या a ln b, तो इसका मतलब होता है ln b की पावर 1, ln V की पावर है। मतलब जो लिखा है, जो आगे लिखा है उसका मल्टी ऊपर पावर में आ जाता है। तो जैसे ये पूरा है, ये पूरा ln में है ना, इसकी ये जो आगे लिखा हुआ है क्या ये पावर में पहुंच जाएगा? अरे पहुंच जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो ln v2 अपॉन v1 की पावर पूरा कितनी हो जाएगी? ये गामा -1 1 इक्वल टू ln t1 अपॉन t2 हो जाएगा क्या? हाँ सर। अब दोनों तरफ ln हट सकता है, दोनों तरफ ln, दोनों हट ln है सकता ना, है। अरे दोनों ही ln है ना, हाँ सर। तो ln से ln हट जाता है, क्या हो जाएगा? t1 अपॉन t2। जैसे मैं लिखूं a अपॉन b होल की पावर x, इसका मतलब क्या होता है? a की पावर x अपॉन b की पावर x होता, नहीं समझे? अगर a अपॉन b होल की पावर x हो तो इसका मतलब है a की पावर भी x है अपॉन b की पावर भी x है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो इसमें कितना हो जाएगा? v2 की पावर गामा -1 अपॉन v1 की पावर गामा -1 हो जाएगा। ये दोनों पे सेम पावर आ जाएगी, क्यों भाई? हाँ सर। जी सर। अब 1 वाले टर्म एक तरफ कर दो, यानी v1 की पावर गामा -1 इंटू t1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है? हाँ अरे सर। समझ में, इक्वल टू v2 की पावर गामा -1 इंटू t2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। एक चीज और देखो, कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, ये हमेशा याद रखो, हमेशा काम आएगी। अगर a1 b1 बराबर a2 b2 है, बराबर a2 b2 है, मान लो है, तो इसका मतलब है a इंटू बी बराबर कांस्टेंट है। क्या है? a A इंटू into बी B बराबर is equal to constant. कांस्टेंट। ये जैसे a1 मान लो ये है, b1 मान लो ये है, तो a1 b1 बराबर a2 b2 लिखा है ये। हाँ सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v की पावर गामा -1 इंटू टी बराबर कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? देखो तीन तीन हमारे कंसेप्ट यूज हुए, एक तो एलन वाला ये वाला, एक इस जगह ये वाला, और इस जगह ये वाला। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया? 1 1 हट जाएंगे, बस इसको लिख दो b की पावर गामा -1 इंटू टी बराबर कांस्टेंट। ठीक है? हाँ सर। यस ठीक सर। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ये रिलेशन किस में आया है? वॉल्यूम और टेम्परेचर में। किस में रिलेशन आया है? वॉल्यूम में। और ये क्या टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर। और v किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम। देखो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं ना,
थर्मोडायनेमिक पीवीटी होते कि नहीं? हाँ सर। तो हमने अभी किस में रिलेशन निकाला है? वॉल्यूम और टेम्परेचर में। किसमें निकाला है? वॉल्यूम और टेम्परेचर में। अभी हमें किस किस में रिजल्ट निकालना पड़ेगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम में भी निकालना पड़ेगा और प्रेशर और टेम्परेचर में भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? इसी से निकलेगा, कंफ्यूज मत, इसी से सब आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। और गामा क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी। समझ में आ रहा है? Yes, अरे sir. आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। लिख लिया? इतना साफ कर दें। हाँ सर। 28 को टेस्ट है, ठीक है? 27 को ऑफ रहेगा, मालूम है ना? बताया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आया था हमारे पास अभी? v की पावर गामा -1 इंटू टी बराबर कांस्टेंट आया ना? अभी कराना प्रूफ? अरे अभी हल कराना ये। हाँ सर। हाँ सर। होते हुए क्यों बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। अब थोड़ा ध्यान दिए रहना। क्या हम इसको लिख सकते कि v की पावर गामा अपॉन v एक ही बात है कि नहीं है? v की पावर हाँ, गामा सर। -1 का मतलब नीचे ले गए, ठीक है? अरे एक ही हाँ चीज सर। लिखी है, ये अलग नहीं लिखा कुछ। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया -1 का मतलब पावर 1 नीचे ले गए, हाँ बराबर क्या सर। हुआ? कांस्टेंट। एक ही चीज चल रही है ना पूरी? हाँ पढ़ा सर। है हाँ सर। पीवी बराबर एनआरटी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। पढ़ा है सर। क्या हम लिख सकते P अपॉन एनआर, P अपॉन एनआर NR। बराबर T अपॉन V लिख सकते क्या? देखो हाँ सर। क्यों करा मैंने? v की पावर गामा को एज इट इज रहने दिया, T अपॉन V को P अपॉन एनआर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। क्यों भाई? T अपॉन V को पूरा लिख दिया P अपॉन एनआर, ठीक है? बराबर क्या है ये? कांस्टेंट। एनआर भी क्या है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। नहीं समझे? यानी P V की पावर गामा कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट ही रहेगा? हाँ सर। तो किस किस में रिलेशन आ गया? प्रेशर एंड वॉल्यूम में। किस में आ गया ये? प्रेशर एंड वॉल्यूम में। ये वाला किस में रिलेशन था? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। किसमें था ये सबसे ऊपर वाला? वॉल्यूम और टेम्परेचर में। ये सब किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ? एडियाबैटिक के लिए। किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस। ध्यान से दिए रहना, हमेशा ध्यान दिए रहना बस। अच्छा, वॉल्यूम को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ से? अब क्योंकि हमें V और T में कर दिया, P और V में कर दिया, P और T में बचा है। किसमें बचा है? किसमें बचा है? P और V और T में हो चुका है, P और हाँ V सर। में हो चुका है। अब किस किस में बचा है? P और T में बचा है ना सिर्फ। पी और टी में सर। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? NRT P अपॉन पी। P आएगी कि नहीं? हाँ सर आएगी। तो यहाँ लिख दो, P को P रहने दो, V की पावर गामा है तो इसको लिख दो NRT अपॉन P। समझ गए? हाँ सर। की पावर गामा। समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। इक्वल टू क्या है? क्या है इक्वल टू? कांस्टेंट। अब NR पूरा क्या होता है? NR कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। तो यहाँ क्या बचेगा? P की पावर ये 1 है और नीचे P की पावर गामा है, तो ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा। बोलो हाँ या ना? ये पूरा नीचे पहुंच गया तो कांस्टेंट ही रहेगा ना ये तो। हाँ सर। समझ में आया वैष्णवी? हाँ सर। तो ये आ किस गया। किस में रिलेशन है? P प्रेशर और और टेम्परेचर। ये किस में है? 3। प्रेशर और वॉल्यूम में। ये वाला वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम में, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर में, ऊपर वाला वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। समझ में आया?
टेम्परेचर। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर हाँ है? सर। तो जब भी इसमें एडियाबैटिक के सवाल आएंगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा सडनली कंप्रेस, क्या लिखा होगा? सडनली कंप्रेस। और आइसोथर्मल में क्या लिखा होगा? स्लोली। आइसोथर्मल में क्या होगा भाई? स्लोली। स्लोली। ध्यान रखोगे इन दो चीजों का? हाँ सर। ध्यान रखोगे? हाँ सर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन एडियाबैटिक में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो सकते हैं। लेकिन हम बाहर से इसमें हीट सप्लाई नहीं कर सकते, ना इसमें से हीट निकाल सकते। समझ गए? हाँ सर। कल बताया था पूरा ये। हाँ सर। साफ कर दें इसे पूरा। हाँ सर। अब हाँ थोड़ा सर। ध्यान दिए ना, अब कुछ चीजें और आएंगी। थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन में ना, ठीक है? हेलो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा? ट्विस्ट। जानते हो ट्विस्ट? हाँ सर। हाँ मतलब अब चीजें चेंज होती जाएंगी। एक्चुअली एक वर्ड होता है इलास्टिसिटी, नाम सुना है? हाँ सर। क्यों भाई, सुना है पलक की नहीं सुना है? सुना है सर। और स्पर्श तुमने? Yes, sir. नहीं है क्या प्रेजेंट ये? Sir, whom? है सर। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो अभी? इलास्टिसिटी। अभी हम सारा एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? एडियाबैटिक पे। अरे क्या है ये, क्या लिखा है? गैस। गैस। गैस पे कर रहे हैं ना सब कुछ हम। हाँ सर। हाँ सर। तो गैस में यूज होता है, गैस में जो हम स्ट्रेस यूज करते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर हमारी पास जो जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर वो गैस है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेस। क्या होता है इसका मतलब? नॉर्मल स्ट्रेस। अगर हम गैस में स्ट्रेस लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। और नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर। आप पूरा लिखना, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। और स्ट्रेन का मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो गैस है ना, वॉल्यूम में चेंज होगी। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा का मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लिख लिया? हाँ सर। अब थोड़ा और ध्यान देना। जो जो बल्क मॉडुलस है, जनरली हम गैस के लिए या फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बल्क मॉड्यूलस। तो दो तरह की इलास्टिसिटी होती है, एक तो ईएस होती है और एक होती है ईटी। क्या होती है? ईटी। ईएस को कहते हैं, लिखो ईएस को, एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या लिखोगे? एडियाबैटिक एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि डेल्टा वी अपॉन वी हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? मान लीजिए आपने प्रेशर को बढ़ाया। क्या करा आपने? प्रेशर को बढ़ाया। तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा ना, हाँ हाँ सर। सर। और वॉल्यूम के कम होने से डेल्टा वी क्या आएगा? डेल्टा वी क्या आएगा? नेगेटिव। आएगा। लेकिन मॉडुलस क्या कहता है? आप पॉजिटिव लो। क्या लो?
क्या लो? पॉजिटिव। तो ES को क्या लिखा? एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लिया। हाँ और सर। ET को लिखो आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या लिखा है इसको? आइसोथर्मल। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जनरली हमने जो इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा था उसमें बल्क मॉडुलस को B लिखा था, लेकिन यहाँ पर B ना लिख करके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, या तो ES आएगा या ER तो है। ES कब आएगा? जब प्रोसेस कौन सा होगा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। और ET कब आएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ गए बात को? हाँ क्लियर सर। है? Yes, लेकिन sir. स्ट्रेस और स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, इसका यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए साफ करें। हाँ सर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या लिख रहे हैं? आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें एक भर देना कोई, एक मिनट रुक जाना है, हाँ हाँ सर। सर। जल्दी भरो। जल्दी भर दो से। इस पे करके भर दो। है उसमें भी? तो पहले हेडिंग डालो आइसोथर्मल। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ सर। देखिएगा, लिखिएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या PV बराबर कांस्टेंट था? हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या PV कांस्टेंट था? अरे भाई कांस्टेंट था कि नहीं? हाँ सर। याद करो, PV बराबर कांस्टेंट, ये किसके लिए था? आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है चेंज इन प्रेशर, और वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, हाँ सर। तो ध्यान से सुनो। डीपी, डीपी का मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर। क्या है डीपी का मतलब? चेंज इन प्रेशर। ध्यान रखो, डीपी का मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर। इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? नॉर्मल स्ट्रेस। डीपी लिखो या डेल्टा पी लिखो, एक ही बात है। डीपी का मतलब है चेंज इन प्रेशर, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। डीवी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, और अपॉन वी का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम स्ट्रेन। ये क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेन। समझ में आया? दोनों जगह यही यूज होगा। वॉल्यूम स्ट्रेन है ये, और ये नॉर्मल स्ट्रेस है। क्या है ये? नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ पहले, हाँ सर। आ रहा है कि नहीं? आ रहा सर। सबको आ रहा है, तीनों को? हाँ हाँ सर। सर। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। याद रखोगे? अरे हाँ सर। कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज। अब कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी होगा, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? हाँ, यहाँ पर 0। प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हाँ यार, हाँ सर। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। मैंने बताया था दो फंक्शन का, याद करो। और ये इसको मान लो सेकंड फंक्शन। ये है फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या है? सेकंड सेकंड फंक्शन। तो मैंने और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। प्लस सेकंड फंक्शन यानी वॉल्यूम
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। समझ में आ रहा? और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम ये? वॉल्यूम वॉल्यूम समझ में आया? वो फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, हाँ सर। पता। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा? डी अपॉन डीवी ऑफ कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट लिख दो, मैं पूरा लिख रहा हूँ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का अलग ही डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका कितना हुआ डिफरेंशिएशन? 0 v का v के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा ना, वही nx n-1 से। अरे क्या सिर्फ p बचेगा? अरे बचेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ सर। हेलो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्लस v dp अपॉन dv, क्योंकि हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, भूल के भी इसको 1 नहीं कर देना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। dp अपॉन dv, समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है ना? dp अपॉन dv को ऐसे ही छोड़ देंगे, भूल के भी इसको 1 नहीं लिख देना। v का v के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 होगा। dp अपॉन dv, pv वेरिएबल है, vv तो ऐसे ही छोड़ देते हैं dp अपॉन dv। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 0। आ गया समझ में? हाँ समझ में सर। आया? हाँ सर इसका मतलब ये हुआ dp, ध्यान से सुनना, dp अपॉन dv अपॉन v। मैं इसको थर्ड प्लेस पे ले गया का नेगेटिव, तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ सर। बराबर b बराबर p। समझ में आया? हाँ सर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एडजस्ट किया है। ये क्या लिखा है? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या लिखा है ये? डीपी का मतलब क्या बताया मैंने? नॉर्मल स्ट्रेस और डीवी अपॉन वी को क्या बताया? वॉल्यूम स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है ये? आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर तो आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस इंस्टेंट पर जो प्रेशर होगा ना गैस का, हाँ सर उसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हेलो, किसके बराबर होती है ये? आइसोथर्मल मॉडुलस अरे आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैस के प्रेशर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? गैस के प्रेशर। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर हाँ क्लियर सर। है? ये किसके लिए बताया मैंने? आइसोथर्मल मॉडुलस। आइसोथर्मल हाँ, तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो, हेंस आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हेंस आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ठीक है ना? हाँ सर हाँ सर आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is equal to the pressure of the gas, pressure of the gas। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया? नहीं, उस समय गैस का जो प्रेशर होगा वही उसकी आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ। इलास्टिसिटी होगा। तो ध्यान रखो, जो प्रेशर की यूनिट होती है वही आइसोथर्मल मॉडुलस की भी यूनिट होती है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर और मीटर स्क्वायर। वही आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी होती है। क्लियर है? हाँ सर साफ करें? हाँ सर अब हम किसका निकालेंगे? एडियाबैटिक का। किसका निकालेंगे? एडियाबैटिक। अभी हमने आइसोथर्मल में किस किस के बीच में रिलेशन लिया? पीवी के बीच में, पीवी बराबर कांस्टेंट। इसी तरह एडियाबैटिक में भी हम पी और वी का रिलेशन लेंगे। लेकिन आपको बताया मैंने, आइसो एडियाबैटिक के लिए होता है पी वी की पावर गामा बराबर क्या होता है? देखो, कांस्टेंट। पीवी बराबर कांस्टेंट किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए, है कि नहीं? आइसोथर्मल के लिए। हाँ सर लेकिन एडियाबैटिक के लिए कितना है? अभी प्रूफ किया ना बेटी।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ये बताओ, आइसोथर्मल के लिए मैंने क्या बताई कंडीशन? P इंटू वी बराबर कांस्टेंट, बताया ना इससे पहले। कांस्टेंट। हाँ सर। लेकिन एडियाबैटिक के लिए क्या प्रूव करा था? तीन तीन में P और V में क्या रिलेशन आया था? P और V में क्या रिलेशन आया? 3 बॉक्स बनाए थे ना मैंने इससे पहले। हाँ सर। तो उसमें एक PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट नहीं आया? हाँ सर आया था। तो हम कौन सा रिलेशन लेंगे? PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, हाँ सर। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और ये क्या होगा? सेकंड, क्योंकि ना तो प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? P डिफरेंशिएशन, पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, V की पावर गामा है ना, फर्स्ट हाँ फंक्शन सर। इनटू डिफरेंशिएशन सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, V के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी। ठीक है ना? अरे हाँ बोलो सर। हाँ या ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बताया अभी? अब 0. अरे कितना? 0। V की पावर गामा का डिफरेंशिएशन बताओ वैष्णवी, अगर नहीं भूले हो तो। गामा V की पावर गामा माइनस 1, नहीं समझ में आया? मैंने x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1, तो पलक समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है. तुम्हें आ रहा भी स्पर्श? Yes, sir. और तुम्हें वैष्णवी हाँ सर। ये समझ में आ गया? हाँ ये सर। डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। देखो, मैंने उस दिन बताया भी था तुम्हें, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, क्या बताया था? n x n माइनस 1, याद है? याद है? हाँ सर। अरे याद है? तो मैंने v को मान लिया x, n को मान लिया गामा, तो क्या होगा? n का मतलब गामा, x का मतलब v की पावर n माइनस 1 का मतलब गामा माइनस 1। क्लियर है अब तो? हाँ सर। प्लस v की पावर गामा इंटू dp अपॉन dv बराबर 0। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है? इसको हम लिख सकते हैं v की पावर गामा अपॉन v। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर. v की पावर गामा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा 0 के, हाँ सर। पहुंच जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा p, ध्यान से सुनना, प्लस v इंटू dp अपॉन dv। मैंने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया मैंने? LCM. और एलसीएम लेके वो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? हाँ सर। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, ध्यान से सुनना बस, dp अपॉन dv अपॉन v। कुछ नहीं किया मैंने, इसको थर्ड प्लेस पे पहुंचा दिया और इसको ट्रांसफर कर लिया। ठीक है? हाँ सर. इक्वल टू क्या आया? इक्वल टू क्या आया? अरे इक्वल टू क्या आया? गामा पी। समझ में आ गया ना? इस v को हाँ नीचे सर। ले गए थर्ड प्लेस पे, इसको यहाँ पूरा ले तो नेगेटिव हो गया। ये इक्वल टू गामा हाँ p आ गया ना? ये क्या लिखा है? नॉर्मल स्ट्रेस। dp का मतलब क्या बताया मैंने? नॉर्मल स्ट्रेस सर। और dv अपॉन v को क्या बताया? वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या बताया ये? वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और कौन सी मॉडुलस है ये? ES। कौन सी है ये? ES। ES का मतलब एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होगा। जबकि उसमें कितना था? सिर्फ उसमें कितना था? सिर्फ आइसोथर्मल में सिर्फ P था ना? हाँ सर। हाँ जबकि सर. एडियाबैटिक में क्या है? गामा टाइम्स ऑफ P। और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। गामा की वैल्यू किससे बड़ी होती है? 1 से देखिए, बड़ी होती है. मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 1.4, यानी 1 से बड़ी हाँ है ना? सर. इसका मतलब है एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का गामा टाइम्स है। लिख देना आप, ES इज गामा टाइम्स ऑफ ET। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर. क्लियर है?
अच्छा, गामा इज इक्वल टू क्या सीपी अपॉन सीवी भी होता है, हाँ सर। और गामा का मतलब ईएस अपॉन ईटी भी है, हाँ सर। यानी ईएस अपॉन ईटी क्या वही होता है जो सीपी अपॉन सीवी होता है, जो गामा होता है। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। अगर आपको एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, और आपको गामा निकालना है तो निकाल सकते हो ना, हाँ हाँ सर। सर। और सीपी और सीवी दिया है तो डायरेक्ट निकाल लोगे, क्यों भाई? हाँ सर। और अगर गामा आ जाएगा तो गामा को क्या 1+2 अपॉन एफ भी लिख सकते हैं? बताया था कि नहीं बताया था? बताया था सर। तो अगर गामा आ गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकल आएगी। समझ में आया? हाँ सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आइसोथर्मल। अब देखो कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान दें। ये इंडिकेटर डायग्राम है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। मान लो स्टेट ए है 1, एक ग्राफ ये दिया है और एक ग्राफ ये दिया है। ये वाला ऊपर वाला ए ग्राफ है और नीचे वाला बी ग्राफ। कौन सा ज्यादा स्टीपर है, ए वाला या बी वाला? कौन सा ज्यादा? स्टीपर है, किसकी ढाल ज्यादा है? स्टीपर का मतलब ढाल। अरे कौन सा ज्यादा स्टीपर दिख रहा, नहीं दिख रहा तुम्हें? ये ज्यादा स्टीपर नहीं दिख रहा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। स्टीपर नहीं समझते? स्टीपर नहीं जानते? मैं कहूं आपसे कि एक हमारी इंक्लाइंड प्लेन ये है और एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, तो कौन सा ज्यादा स्टीपर है? किससे जल्दी पहुंच जाएंगे नीचे, इससे या इससे? सर इस वाले फर्स्ट से वाले पहुंचेंगे जल्दी कि हाँ, इससे फर्स्ट पहुंचेंगे ना? वाले। तो ये ज्यादा स्टीपर है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो जो ज्यादा स्टीपर है वो एडियाबैटिक है, और जो कम स्टीपर है वो कैसा है, आइसोथर्मल। तो ए इज आइसोथर्मल एंड बी इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। समझ गए? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आगे थोड़ा सर। ध्यान दिए रहना अच्छी तरह से।